नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस लाइव। आइए दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। एक बार पुनः हम उस डीआईटी यूनिवर्सिटी की बात करना चाहते हैं। डीआईटी से मेरा पुराना वही सवाल है कि जनादेश ने जिन लोगों से पीएचडी पर सवाल उठाए थे, क्या आप उनके पीएचडी की डिग्री दिखा सकते हैं? यह पूछने का अधिकार हमें भारतीय संविधान ने दिया है। यह उन तमाम बच्चों के अभिभावकों का सवाल है जिसने कड़ी मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर अपने बच्चे का नामांकन कराया। आप कब तक बचते रहेंगे इस सवाल से? बीसी रैना साहब, आप इतने सही हैं तो आपने माननीय न्यायालय के समक्ष अनुज और विपिन कुमार की पीएचडी की डिग्री क्यों नहीं दिखाई? बीसी रैना साहब, यह सवाल अभय कुमार के नहीं हैं, यह सवाल जनादेश के हैं। यह सवाल उन हजारे बच्चों का है जिन्हें प्लेसमेंट का सब विभाग दिखाया गया, और यह सवाल हमारे माध्यम से हर बच्चे के अभिभावक का है। बीसी रैना साहब, आपके हस्ताक्षर से प्रमाणित पत्रावली पर सवाल का जवाब देने में इतना संकोच क्यों? आखिर कब तक अपने कृत्यों से बचते रहिएगा? आपके कृत्यों पर सवाल उठाता रहेगा यह अभय कुमार। बीसी रैना साहब, आपके इरादे इतने नेक थे तो फिर आपने गलत डाटा क्यों बनाया? रैना साहब, कितने तथ्यों से बच्चों और अभिभावकों को भटकाइएगा? जवाब दीजिए रैना साहब। एक शैक्षणिक संस्थान के सर्वे सर्वा हैं आप। आपको नैतिकता के आधार पर कार्य करना चाहिए। मैं एक बार फिर बोलना चाह रहा हूं कि यह सवाल अभय कुमार का नहीं है, यह सवाल जनादेश का है। आप सही थे तो माननीय न्यायालय के समक्ष उपयुक्त दोनों की पीएचडी डिग्री क्यों नहीं प्रस्तुत कर देते? बीसी रैना साहब, आप हमें जितना रोकेंगे हम उतना ही सवाल पूछेंगे। क्या आप बता सकते हैं जब डीआईटी को स्वायत्त संस्था की मान्यता मिली उस समय कितने बड़े खेल खेले गए? क्या आप बता सकते हैं कि तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून के पासिंग नंबर क्या निर्धारित किया गया था? क्या आप बता सकते हैं कि आपके 2012 और 2016 के आपके दस्तावेज में पासिंग के मार्क क्या अंकित थे? बीसी रैना साहब, यह सवाल जनादेश के माध्यम से उन सभी बच्चों का है। इस सवाल को पूछने से आप रोक नहीं सकते हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा मिले आरटीआई में स्वायत्त संस्था के पासिंग मार्क का जिक्र किया गया है, जिसमें डीआईटी ने अपना एकछत्र राज्य कायम करते हुए पासिंग मार्क्स भी अपने हिसाब से निर्धारित किए हैं। क्या इसे मनमानी नहीं कहा जा सकता? बीसी रैना साहब, क्या अब भी आप सवाल पूछने से रोकेंगे हमें? क्या अभय कुमार के किसी सवाल का जवाब है आपके पास? बीसी रैना साहब, हमें सवाल पूछने से नहीं रोक सकते हैं। और भी बहुत सवाल हैं जो मैं पूछता रहूँगा और तब तक पूछता रहूँगा जब तक आप पीएचडी वालों की डिग्री न दिखा दें। अगर नहीं है तो मानिए कि चूक हुई है। मुद्दों को गलत दिशा में नहीं मोड़िए बीसी रैना साहब। बीसी रैना साहब, आप सलाहकार बदल लीजिए और कार्यशैली बदल लें और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दें। रैना साहब, जब आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर देंगे तो अभय कुमार सवाल पूछना बंद कर देगा। सवाल पूछना अभय कुमार का दायित्व है और पत्रकारिता के धर्म के अनुसार मैं सवाल पूछता रहूंगा जब तक कि इस मामले की सच्चाई सामने नहीं आ जाती है। आप देख रहे थे देश दुनिया की बड़ी खबरें। इस प्रकार की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव से। सच दिखाने का साहस व सलीका, हम हैं टीम जनादेश। नमस्कार।